हो भक्त अनेक, गंगा जल लाकर करे शिव जी का अभिषेक। गली नाग सर पर जटा, शिव का रूप विशाल। भस्मी तन रमाए के, कहलाए महाकाल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और सावन का महीना अपने चरम पर है। शिव भक्ति की लय में श्रद्धालु झूमते गाते नजर आ रहे हैं। कांवर पथ हो या शिवालयों का नजारा, हर तरफ बोलबम के जयकारे लग रहे हैं। भक्ति में माहौल के बीच महादेव को समर्पित न्यूज 18 का ये बेहद खास शो चलो कांवरिया बाबा धाम के जरिए हर दिन हम आपको कराते हैं भोले शंकर के दर्शन। शिव भक्ति पर आधारित इस खास शो में हमारे बोलबम संवाददाता लगातार कांवर पथ की छटा और श्रद्धालुओं के उमंग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आस्था के सैलाब के बीच का हर वो विहंगम दृश्य हम दिखाने की कोशिश करते हैं जिसकी झलक पाना हर एक शिव भक्त चाहता है। तो चलिए आप भी खो जाइए हमारे संग शिव भक्ति में इस खास शो के जरिए। और सावन की तीसरी सोमवारी पर रोहतास के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब ही उमड़ पड़ा। भोलेनाथ का जलाभिषेक करने हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर प्रांगण तक पहुंच गई। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आपको गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराते हैं। रोहतास जिले के प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का ये अद्भुत नजारा देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी, जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों का ही झुंड दिखेगा। इसे कहते हैं आस्था का जन सैलाब। इसे कहते हैं भक्ति में डूबे भक्तों का समंदर। इसे ही तो कहते हैं विश्वास की बागडोर का विहंगम दृश्य। ये महज दृश्य नहीं, सचमुच आस्था का सैलाब है जो उमड़ पड़ा है रोहतास की पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में। देखिए कैसे भोलेनाथ की पूजा करने श्रद्धालुओं का समुद्र मंदिर की गलियों में उमड़ा है। वाकई दृश्य अद्भुत है, अकल्पनीय है। लेकिन कहते हैं ना, जब आस्था चरम पर होती है तो क्या मंदिर का प्रांगण और क्या पहाड़। देखिए सावन के महीने में कैसे श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। यहाँ पर प्रशासन ने कांवर पथ को सुगम बनाया तो यहाँ उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का जन सैलाब। रोहतास के चेनारी थाना क्षेत्र में पहाड़ की गोद में बसे गुप्ता धाम में वैसे तो सावन के महीने में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना काल में 2 साल बाद मंदिर परिसर में पूजा करने की भोले के भक्तों को छूट मिली तो भीड़ का रिकॉर्ड ही टूट पड़ा। जिला पुलिस ने पनारी घाट, उगहनी घाट सहित दुर्गावती डैम, करमचक डैम जैसे जगहों पर भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ उनकी सुविधाओं का भी बेहतर इंतजाम किया गया है। ऐसे में ये विहंगम दृश्य आस्था की अनूठी तस्वीर पेश कर रहा है। अजित कुमार, न्यूज 18, सासाराम। और पूरे 2 साल बाद जब कोरोना काल के बाद एक बार फिर से श्रद्धालुओं को ये मौका मिला कि वो बाबा के दर्शन कर पाए तो भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। और सावन के महीने में शिव की आराधना देश ही नहीं दुनिया भर में की जा रही है। तभी तो संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में भी भोजपुरिया समाज के लोग बेहद उत्साहित हैं। हर हर महादेव के जयकारे के साथ लोगों ने दुबई के शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। दुबई में बिहार के कई जिलों के लोग रहते हैं। यही नहीं, अबू धाबी और शारजाह तक के श्रद्धालु सावन के पवित्र महीने में दुबई के शिव मंदिर पहुंचते हैं और भोले शंकर की पूजा आराधना करते हैं। भोजपुरिया परिवार के लोगों में किस कदर शिव जी की पूजा को लेकर उत्साह है, आप भी देख लीजिए।
नमस्कार मित्रों, मैं लोकेश मिश्रा भोजपुरिया परिवार से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। और आज हम मौजूद है बरदुबाई शिव टेम्पल में। सावन का महीना है और सावन की बात अगर की जाए तो सावन जो है बहुत ही हमारे हिंदू संप्रदाय में बहुत ही एक पवित्र मंथ माना जाता है। और सावन में जो भी भक्त शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम करेंगे हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बरदुबाई टेम्पल में हम लोग मौजूद हैं। आज कांवड़ यात्रा हो रही है दुबई में बरदुबाई लोकेशन पे। साई जी जो है हमारे भोजपुरिया परिवार के मुख्य आयोजन करता है। तो साई जी, ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो साही जी, ये प्रोग्राम कैसे बना और आज का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में कुछ अवगत कराते। नहीं, हम लोग बहुत दिन से होली के बाद से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। तब तक अचानक हम लोग बैठे थे, हुआ कि पिछले भी हम लोग करते आए हैं कि अभी सावन का महीना है तो एक दिन सब लोग एक ड्रेस में एक इसमें चलें और वहाँ चल करके सब लोग यहाँ शिव मंदिर में अपना जलाभिषेक करें। सब लोग तो यहीं अपने बैठे हुए थे, हुआ कि अभी बहुत दिन से नए प्रोग्राम होते, एक ग्रुप में एक साथ सब लोग बच्चे लेडीज जो एटलीस्ट बच्चे जाने कि क्या है सावन का महीना और किस तरह से है। हाँ। मेन इनको जानना ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो और हमारे साथ है रश्मि तिवारी जी। नमस्ते। नमस्ते जी। तो रश्मि तिवारी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के मास के लिए। तो आज क्या करने वाले हैं मंदिर में, उसके बारे में कुछ लोगों को अवगत कराते हैं। और श्रावण मास किस लिए मनाते हैं हम लोग कैमरा के सामने। हाँ जी। सबसे पहले ये तो शंकर जी का होता है और हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं सावन के महीने में। बचपन से ही हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि जल चढ़ाना है, बेलपत्र। यहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता है, फिर भी जितना ही हम लोगों से हो पाए तो हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं और ऐसे पूजा पाठ करते हैं शंकर जी का मंदिरों में जाके। तो हम लोग से यहाँ पे जितना हो पाता है हम लोग वो तो करते ही हैं। बाकी सावन महीना में बोला भी जाता है कि शंकर जी कैलाश से आते हैं यहाँ पे धरती पे और अपने सारे भक्तजनों को देखते हैं और सब लोग उनकी आराधना करते हैं और सबको वो अपनी मनोकामना, सब भक्त अपने मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले तो बताएं आपका नाम और कहाँ से आई हैं। मेरा नाम मोनालिसा है। मैं शारजा से आई हूँ। और सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम बोले। बम बम बोले। हाँ, तो जैसे कि अभी रश्मि बहन ने बोला, हम लोग सब लोग यहाँ सावन के महीने में एक जगह एकत्रित हुए हैं जलाभिषेक के लिए। तो बस कहते हैं ना, भोले बाबा प्यार के भूखे हैं और हम लोग बस प्यार से जा रहे हैं, जलाभिषेक करेंगे और सब लोग जो है एक दूसरे से मिलके यहाँ पे सावन के महीने को, पवित्र महीने में हम लोग सब एक दूसरे से मिलजुल के और अपने घर की ओर चले जाए। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छी बात की है आपने। तो नवीन जी के बारे में अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में कहूँ तो नवीन जी हमारे भोजपुरी के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नवीन जी की जो पकड़ है भोजपुरी में, हमने काफी मौकों में आपसे सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। वैसे हमारी भोजपुरी कमजोर है, बट जब भी कोशिश करता हूँ कि आपसे कुछ सीख पाऊँ मैं। तो नवीन जी, कुछ भोजपुरी में रहुआ बताएं सावन मास के बारे में, आज के उद्देश्य के बारे में, एकदम बिल्कुल भोजपुरी अंदाज में तनी बताइए कैमरा के सामने। थोड़ा सा जोर से। हाँ, ऐसा मान्यता बा कि समुद्र मंथन जो भई रहे, हाँ जी, तो सावन के महीना में ही भई रहे और भगवान शिव जो बारे महादेव, हाँ जी, जब विष के ग्रहण किलन, हाँ हाँ, तो विष के बहुत नकारात्मक उनका ऊपर असर भइल, कंठ नीला भ गई, हाँ हाँ, बहुत सारा नकारात्मक असर भइल। तो देवता लोग जलाभिषेक कैले रहे। हाँ हाँ। तो कहानी कुछ ऐसे ही बाटे। हाँ। और भी कहानी बाटे। हाँ, बाकी संक्षिप्त में आज टाइम के कमी बा। परशुराम जी रहले, हाँ, रावण जलाभिषेक कैले रहले। हाँ। लेकिन बिहार से जो कनेक्शन बाटे तो हम बताओ जहाँ। हाँ जी, कैमरा के सामने तक देख के। बिहार में गंगा धाम सुल्तानगंज जो क्षेत्र बाटे, हाँ जी, तो सुल्तानगंज में उजा उत्तर वाहिनी गंगा बाड़ी। तो गंगा जी के उत्तर वाहिनी गंगा जी से उजा से जल लेके भगवान राम जोन बारे तो जलाभिषेक करे खातिर बाबा धाम देवघर गए। अच्छा। करीब करीब 105 किलोमीटर के यात्रा बाटे।
तो उस गंगा धाम से देवघर के जो यात्रा रहे, भगवान राम के उहे कांवर लेके कांवर में जल लेके वजह से जल लिहल जाला, आप फिर बाबा धाम जाके तो तभी प्रथा चालू भइल बा भोजपुरिया इलाका में चाहे बिहार में। अच्छा अच्छा। तो सुना आपने किस प्रकार दुबई में बिल्कुल भोजपुरिया अंदाज में बाबा के दर्शन करने के लिए सभी भक्त वहां पर पहुंचे हैं और बाबा के जलाभिषेक की पूरी तैयारी वहां पर भी की जा रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम यानी कि देवघर में भोलेनाथ का जलाभिषेक सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा जल से ही किया जाता है। आखिर ऐसी क्या पौराणिक मान्यता रही है कि भगवान शंकर को जल सुल्तानगंज से ही लेकर अर्पित किया जाता है? अजगैबीनाथ धाम का संबंध बाबा धाम से रहने की क्या कुछ परंपरा रही है, जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। श्रावणी मेले में कांवरिये सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा धाम जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सबसे पहले श्रद्धालु सुल्तानगंज में गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, फिर कांवर में जल भरकर निकल पड़ते हैं देवघर के बाबा धाम की ओर। सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर का सफर कांवर पथ के जरिए पूरा किया जाता है, लेकिन सुल्तानगंज के ही जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक क्यों किया जाता है? आखिर ऐसी कौन सी पौराणिक मान्यता रही है कि शिव भक्त पहले सुल्तानगंज से ही गंगा जल भरते हैं? तो इसे भी जान लीजिए। उत्तर दिशा को गंगा जांगवी मुनि ने जंगा चीर करके भेजा फेंका था, तो गंगा का पुनः यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए जांगवी मुनि के नाम से भी यहाँ प्रसिद्ध है और उत्तर दिशा का गंगा बहती है, इसलिए लोग बाग जल भर करके देवघर ले जाते हैं। प्रिय है। मान्यता है कि जाह्नवी नाम के एक ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। इस दौरान उनका कमंडल नदी में डूब गया, जिसके बाद आक्रोशित ऋषि ने गंगा को अपनी योग शक्ति से सुखा दिया। बाद में भोलेनाथ ने जाह्नवी ऋषि से फिर से गंगा अवतरित करने का निवेदन किया, तब जाकर ऋषि ने उत्तर दिशा की ओर ध्यान कर अपनी जंघा से गंगा को पुनः अवतरित किया। तब से सुल्तानगंज में गंगा नदी का रुख उत्तर वाहिनी हो गया। भगवान राम के भी यहाँ से जल भरकर बैद्यनाथ धाम में पूजा करने की मान्यता रही है। अगर ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर अगर अजगैबीनाथ धाम में पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो उनकी जो यह यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जो है पहली बार सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर जल भर कर भगवान अजगैबीनाथ धाम की पूजा अर्चना कर यहाँ से पैदल देवघर के लिए रवाना हुए थे। तब से यह परंपरा चली आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तो सुना अपनी उत्तर वाहिनी गंगा का कितना ज्यादा पौराणिक महत्व है और यही वजह है कि उत्तर वाहिनी गंगा जल से ही शिव का जलाभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि सौभाग्यशाली होते हैं वैसे लोग जिनके घर बेटियों का जन्म होता है और बेटियों को लेकर लोगों की मानसिकता में बदलाव का असर यदि कांवर पथ पर देखने को मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है सुल्तानगंज से, जहां मधेपुरा का रहने वाला एक परिवार अपने घर बेटी के जन्म की कामना पूरी होने के बाद छोटी छोटी बच्चियों को कांवर संग निकल पड़ा है बाबा धाम के लिए। दरअसल इस परिवार के घर में 5 बेटे थे। बेटे की जब शादी हुई तो माँ बाप ने पोते की जगह पोती की मन्नत भोलेनाथ से मांगी और इस घर में 4 बच्चियों का जन्म भी हुआ। अब इन चारों बच्चियों के साथ दादा और दादी इन्हें लेकर देवघर जा रहे हैं। मधेपुरा से आए इस परिवार से बातचीत की हमारे बोलबम संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा तट पर एक मधेपुरा से चलकर एक परिवार जो है शिव भक्त पहुँचे हैं और उसमें ये 4 लड़कियां शामिल हैं, जिसमें 3 जो है नन्ही बच्ची हैं जो आज शिव भक्त के रूप में कांधे पर कांवर लेकर पहुंची हुई हैं। और प्यारी प्यारी ये बच्चियां जो है आज भगवान भोले को जलाभिषेक करने के लिए आज सुल्तानगंज पहुंची हैं और यहाँ से जल भरकर पैदल जो है देवघर के लिए रवाना होंगी।
तीनों बच्ची को जो है कावर देकर शिव भक्त बनाकर पहुंचे हुए हैं। जी हाँ। क्या मांगे थे भोले बाबा से? जो भोले बाबा से हम लड़की मांगे थे, मुझे 5 लड़का लड़की नहीं हो रहे थे, इसलिए मुंडन कराने जा रहे हैं। तीनों का? हाँ, चारों का। चार लड़की का। पैदल यात्रा होगी? पैदल यात्रा। तो बहुत छोटी बच्ची है, ये दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं, महादेव का महिमा का कोई दिक्कत नहीं होती। बेटी को लोग देखना नहीं चाहते हैं समाज में। महादेव से मांगे हैं मुंडन करने के लिए जा रहा। मुझे 5 लड़का है, हमारे हस्बैंड सिपाही हैं, हम जनमित्र प्रणाली का डीलर हूँ। या मुझे बेटी चाहिए, 5 बेटा है, बेटी चाहिए। क्यों? बेटी के लिए सुख मिलता है। बेटी अगर नहीं रहेगा संसार में तो ये दुनिया नहीं कैसे बढ़ेंगे। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बेटी को अभी भी अभिशाप मानते हैं? हमारे घर का एड्रेस लिख लीजिए, मेरे यहाँ बेटी पहुँचा दिया जाए। आप परवरिश कीजिएगा? परवरिश कर देंगे, हम लिफाफा बेच के चुन के वापरिश करेंगे। हम जनवितरण प्रणाली का दुकानदार हूँ सरकारी, और मेरे पति बिहार पुलिस है इंद्रजीत पासवान, घर मेरा सौरा टोला, पोस्ट चौसा। बात करेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम। कहाँ जा रही हो? बोल बम जा रही हो? किसके साथ जा रही हो? मन लग रहा है? बोल बम बोल बम। कहाँ जा रही हो बाबू? तो ये मधेपुरा से एक शिव भक्त का पूरा फैमिली मधेपुरा के चौसा से पहुंचा हुआ है, और ये 4 बच्चियां, इस शिव भक्तों की जो टोली है इसमें 4 बच्ची शामिल है। लोग अभी भी बेटी को अभिशाप मानते हैं, तो वहीं सरकार के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जो प्रयास किया जा रहा है, वो सकारात्मक प्रयास का जो असर है वो कहीं ना कहीं श्रावणी मेले में देखने के लिए मिल रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तो ऐसे परिवारजनों से हम सभी को सीखने की जरूरत है, और एक मिसाल के रूप में इस परिवार को हम देख सकते हैं कि एक तरफ जहां समाज में आज भी बेटे और बेटियों के बीच में फर्क किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की मानसिकता के लोग आज भी हैं जो बेटियों को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। और भोलेनाथ की पूजा भक्त कई रूपों में कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के अनोखे अंदाज से आपको हम लगातार अवगत करा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल से देवघर पहुंचे कांवरियों ने तो केदारनाथ मंदिर के स्वरूप का कांवड़ लेकर ही बाबा धाम पहुंचे। भोले शंकर का जलाभिषेक भी किया, आप भी देखिए। पार करेगा, पार करेगा। बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए सावन के महीने में भक्त कांवर लेकर पहुंचते हैं बाबा धाम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तभी तो इन दिनों कांवर पथ पर भक्ति की अद्भुत तस्वीर भी देखने को मिल रही है। कुछ भक्त अनोखे कांवर के साथ बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। यह दृश्य देख लीजिए। यह अनोखा कांवर केदारनाथ मंदिर के स्वरूप का है, जिसे लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के 20 से ज्यादा कांवरिये। पार करेगा, बोल बम, बोल बम, बोल बम। पार करेगा, पार करेगा। देवघर पहुंचे इन कांवरियों ने बेहद भारी भरकम कांवर को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाया है। हम लोग का मन था यहाँ केदारनाथ जाने का, लेकिन मौका मिला नहीं। थोड़ा लॉकडाउन भी आगे पीछे था, और हम लोग का उसका काम धाम अभी सेटिंग नहीं है, सेटिंग आ गया, इसलिए बाबा को पास तो जा नहीं पाए। बाबा को लेकर यहाँ बाबा के पास ही बाबा करके बस 2 साल से ऐसे ही बाबा बुलाए नहीं थे। 2 साल बाद आए तो यही सोच कर लेकर आए। कैसा लग रहा है? कैसा लगा? बहुत खुश है। बाबा बहुत सहारा दे रहे हैं। यह अनोखा कांवर केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है, जिसका वजन ज्यादा होने के चलते श्रद्धालु बारी बारी से कांवर को उठाकर 105 किलोमीटर तक का सफर तय किया है। ये कांवरिये ऐसे ही अनोखे कांवर के साथ हर साल बाबा धाम पहुँचते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये बाबा धाम नहीं पहुँच पा रहे थे। अब 2 साल बाद जब मौका मिला तो निकल पड़े इस अनूठे कांवर के साथ बाबा धाम। इन श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि ये बाबा केदारनाथ के दर्शन करने नहीं जा पाते, ऐसे में भोलेनाथ को खुश करने के लिए केदारनाथ मंदिर की शक्ल का कांवर ही सही। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर।
और जलेबी का नाम सुनते ही हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है और कई तरह की जलेबियां आपने भी खाई होगी, लेकिन मुंगेर के कांवर पथ पर एक बेहद ही अनोखी जलेबी है जो कांवरिये बहुत पसंद कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। न्यूज 18 के संग हम तो दिखाएं कि बाबा के भक्तों के कई ढंग हैं, कई रूप है, लेकिन आज बाबा के भक्तों को जो सबसे ज़्यादा पसंद है जलेबी, आज उसके विषय में हम बताएंगे। ये आम जलेबी नहीं है, ये बेसन या कलई दाल की बनी जलेबी नहीं है, बल्कि बाबा धाम जाने वाले भक्तों के लिए, बमों के लिए स्पेशल जलेबी बनता है, जो यहाँ पे केला तथा आलू और अरारोट को मिला के उनको फल वाली जलेबी जिसको हम कह सकते हैं वो बनाया जाता है। क्योंकि बाबा धाम जाने वाले भक्तों के लिए जो खाना होना चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और शुद्धता को लेके ये जलेबी बनता है। ये सिर्फ सावन मास में ही ये जलेबी बनाया जाता है, इसलिए इसकी काफ़ी खासियत है। आप देख सकते हैं कि जो जलेबी का साइज़ भी आप देख सकते हैं, जिसमें केला भी है, आलू भी है, इसमें अन्न का एक भी दाना नहीं मिला है। इसको बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है और ये काफ़ी बम लोग पसंद भी करते हैं। साथ में बनाने वाले भी हम उनसे भी जानते हैं क्या क्या मिला के बनाते हैं। आलू, केला और अरारोट। कैसे बनाते हैं इसको? मिक्सी में पीस कर जी, आलू को छील कर मिक्सी में पीस कर जी, दूध में घोल कर गरम छान कर। तो आप देख सकते हैं कि आलू को पीसते हैं, उसके बाद उसको केला को मिलाते हैं, मिक्सी में पीस के इसको बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जलेबी खाने के लिए जो बम है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तांता लगा हो। साथ में दुकान के रेथी भी है, मालिक भी है, उनसे ही जानेंगे जलेबी का क्या डिमांड रहता है इस समय में। जलेबी का डिमांड जातवी चलने के बाद फलाली में अच्छा हो जाता है। अच्छा, हाँ। मतलब ये कब मिलता है, कब बनाते हैं ये कब, जैसे सुबह शाम। नहीं, सावन के मास के अलावा भी मिलता है ये जलेबी? नहीं, भादों में जातवी चलेगा तो मिलेगा। अच्छा। और नहीं चलेगा तो नहीं मिलेगा। भादों के बाद? भादों के बाद नहीं। अनदिना ये जलेबी नहीं मिलेगा। अनदिना ये जलेबी नहीं मिलता। साथ में हम इन्हीं से जानेंगे कि कैसा लगता है जलेबी खाने में। अच्छा लगता है, हम लोग खाए हैं। हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो क्या खासियत होता है जलेबी में? एकदम हल्का लगता है, बहुत हल्का है। बहुत हल्का लगता है। हाँ। क्या क्या मिला होता है इसमें? तो वही आलू दिया हुआ है, केला दिया हुआ है। आलू दिया हुआ, केला हुआ। आप कहाँ से आए बम? मधेपुरा जिला से। कैसा लगता है जलेबी खाने में? जलेबी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। ऐसा जलेबी मिलता है आपके यहाँ, मतलब आलू केला वाला? ना, ऐसा नहीं बनता। आलू केला वाला नहीं मिलता है। सिर्फ सावन मास में जो है बाबा धाम जाने वाले पथ पे ही ये जलेबी बनाई जाती है, जो खाने में काफ़ी अच्छा और शुद्ध होता है। इस वजह से ये जलेबी जो है इस पथ के लिए खास जो बोला जाता है, बिल्कुल खास जलेबी होता है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। तो चाहे अनोखी जलेबी हो या अनोखा कांवर या अनोखे तरह के बम, हर किसी की तस्वीर, हर तरह की कांवर पथ की छटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ बोल बम न्यूज 18 के संग।